जब हमारे किसी जन्म में अच्छे कर्म होते हैं, जब हम किसी जन्म में पुण्य का काम किए हैं, किसी का भला सोचे हैं, हमें अगले जन्म में सुख सुविधा मिलती है, अनेकों प्रकार की मिलती है। और सुख सुविधा को हम पाकर यह भूल जाते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए थे किसी जन्म में, इसलिए उस परमात्मा ने हमें यह सुख सुविधा दी है, उसको भूल जाते हैं और अधर्म का कार्य करने लगते हैं, अहंकारी भरा जीवन अपना जीने लगते हैं। तो हमारे जीवन से वह सुख सुविधाएं छीन ली जाती है। आज के समय के इसी प्रकार के इंसान बन गए हैं। जो परमात्मा को भूल जाता है वही हैवान होता है, वही शैतान होता है, वही कलयुगी राक्षस होता है। और इस प्रकार के राक्षसों का अंत करने के लिए शस्त्र भी तो यही बना है। अलग अलग प्रकार के शस्त्र, अलग अलग प्रकार के इंसानों को नष्ट करने के लिए। मतलब ये कम लोग अधर्मी इंसान है, वहाँ पर बम मिसाइल उपयोग होता है, या तोप का उपयोग होता है, बंदूक का उपयोग होता है, गोली का उपयोग होता है, अनेकों प्रक्रिया होती है। या उससे हटकर समाज के अंदर किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ समस्या, ये भी तीनों ही शस्त्र है। इंसान के जीवन में ही परेशानी उत्पन्न होती है। लेकिन जहाँ सामाजिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में राक्षस ही राक्षस रहते हों, मतलब राक्षसों की सोच के इंसान रहते हों। अन्य देशों में सभी लोग एक सोच के हैं। एक सोच का मतलब यह है कि जिस देश में मांसाहार का सेवन होता हो, जिस देश में भगवान का कोई अस्तित्व ही ना हो, तो वहाँ पर समझ लो कि राक्षसों का पूरा संगठन रह रहा है। जहाँ ऐसे ज़्यादा मात्रा में राक्षस हैं, वहाँ बम मिसाइल थोड़ी गिरेगा, वहाँ तो परमाणु बम ही गिरेगा। जब परमाणु बम गिरेगा तो समझो आप लोग एक साथ कितने सारे राक्षस मरेंगे। इंसान के स्वरूप में ही तो राक्षस हैं। तो वही प्रक्रिया तो हमारे भारत देश में भी है। यहाँ भी तो राक्षस रहते हैं।